हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2025 में आपको पूछा जा सकता है। इसका पहले जो 2 चैप्टर था उसको हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम करेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, ठीक है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? 2020 में, 18 में और 16 में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? सी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है? बोल रहा है वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर था कहाँ पे था? वो था कंबोडिया में, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया, ध्यान में रखना, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? कब हुआ था समझौता? तो 1946 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो उसको हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? 2018 में पूछा गया। तो वहाँ पे कौन कौन था? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है, बोल रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी व धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है नरोत्तम सिंघानो कहाँ का शासक था? वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का। तो नरोत्तम सिंघानो कहाँ का शासक था? तो वो कंबोडिया का शासक था, ठीक है? 2011 में पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से उठाया गया है, ठीक है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है। तो यहाँ पे बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 2020 में और 19 में पूछा गया है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। तो कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है? इसको भी याद रखना। और किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। तो 1930 और दांडी यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और शासन करो की राजनीति जो था अपनाया था किसने? अंग्रेज ने अपनाया था, ठीक है? अंग्रेज कहता था कि फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब है कि आपस में किसी व्यक्ति को अपने फैमिली में, जैसे फैमिली के यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो फैमिली में ही लड़ा दो और बीच का फायदा आप उठा लो, ठीक है? तो उसी तरह अंग्रेज शासन करता था। तो उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आ गया। यदि कहीं पर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।